हेलो एंड नमस्कार। 11th क्लास की फिजिक्स में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स, और वेक्टर्स के आगे अब हम पढ़ेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर आज हम आगे जो करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो इसको आप अच्छे से समझें। हर एक वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है। हर किसी का जैसे अपना एक आईडी कार्ड होता है ना, उसी तरह से हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट मतलब वन। हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है वन, और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की होती है। हर एक वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। और तो यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर का अपना एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन वही होती है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब वन, एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और उसकी वेक्टर की, उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की है। हर वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, डायरेक्शन वही होगी जो उस गिवन वेक्टर की है। यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है सपोज, तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे डिनोट करेंगे? ए कैप, ए कैप या ए कैरेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ए कैप या ए कैरेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एन कैप, आई कैप, पी कैप। तो हम किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे शो करते हैं? उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये क्या है, मैंने वेक्टर ए को मॉडुलस में लिखा है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? स्वयं वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि ए कैप जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। देखो कोई भी वेक्टर है, ये तो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड को हम खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। या तो आप ऐसे लिखें मैग्नीट्यूड को, या ऐसे लिखें। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज इक्वल टू, तो एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ए है, जैसे वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन, इनटू यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन क्या है इसकी? ए कैप। तो क्या बन गया ये? ए इंटू ए कैप। और यही क्या है? यूनिट वेक्टर। हर एक वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा और डायरेक्शन उसकी वही होगी जो गिवन वेक्टर की है। आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, ठीक है। आपको पता है एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है, और एक जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस में डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक परमानेंट वेक्टर लेते हैं जिसे हम कहते हैं आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आई कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, एक्स एक्सिस को शो करती है। उसी तरह से होता है जे कैप, आई कैप, जे कैप। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप जो क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें कहता है कोई कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम कैसे लिखेंगे? एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है 10 न्यूटन का, तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर है तो जब भी पूरा वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर हमेशा वेक्टर के इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना है आई कैप, नहीं क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन वही है जो आई कैप की है, आई कैप की डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये फोर्स भी तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मैग्नीट्यूड 1, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो फोर्स क्या बन गया F इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 आई कैप न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं 10 आई कैप न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलोंग। मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट एस 20 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का अलोंग के कैप मीटर, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया कि 20 मीटर के कैप। ठीक है, ऐसे आप कोई भी चीज जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।